और लीजिए दोस्तों, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं सपना सोनी जी, जो उपस्थित हुई हैं राजस्थान के रंग बिरंगे रंग लेकर, राजस्थान की उमंग लेकर। दौसा से वो पधारी हैं, आपको कविताएं सुनाएंगी। मैं उनके बारे में केवल ये कहूंगा कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवास देता हूं। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे मध्य उपस्थित सुश्री सपना सोनी जी का। सतमोला कवियों की चौपाल के इस खूबसूरत से दीपावली स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों को अपना प्रणाम करती हूँ। और आइए, चूंकि ये कार्यक्रम दीपावली विशेष है, तो कुछ दीपावली की रचना आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। प्रारंभ करती हूँ अपनी 4 पंक्तियों से, जो मेरे मन की पंक्तियाँ हैं। मैं कवयित्री सपना सोनी, दौसा राजस्थान से आप सभी के बीच 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनेगा। उजियारों से हाथ मिलाने आई हूँ, अंधियारों को दूर भगाने आई हूँ, प्यार और सद्भावों की फुलझड़ियों से दीपों का त्योहार मनाने आई हूँ, दीपों का त्योहार मनाने आई हूँ, दीपों का त्योहार मनाने आई हूँ। और 4 पंक्तियाँ मेरे मन में कहीं कसक उठती है, वो 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहती हूँ। यदि ऐसा हो जाए तो हमारा भारत श्रेष्ठ भारत हो जाए। वो पंक्तियाँ निवेदन की पूरे भारतवर्ष के लिए। सूरज से वंचित राहों में अब दीप जलाना बाकी है, सूरज से वंचित राहों में अब दीप जलाना बाकी है, कुछ शेष बचे अंधियारों का अस्तित्व मिटाना बाकी है, कुछ शेष बचे अंधियारों का अस्तित्व मिटाना बाकी है। अब जात पात और मजहब की, अब जात पात और मजहब की मतलबी सियासत के बदले भारत में भाईचारे का माहौल बनाना बाकी है, भारत में भाईचारे का माहौल बनाना बाकी है, भारत में भाईचारे का माहौल बनाना बाकी है। एक गीत प्रारंभ करती हूँ और इस खूबसूरत से कवि सम्मेलन में आगाज करती हूँ उस दीपोत्सव का, जिससे हमारा घर जगमग होता है, हमारा देश जगमग होता है, हमारी दुनिया जगमग होती है। आइए वो गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। दीपिका में बनूं, दीपिका में बनूं, दीप हो जाओ तुम, शब्द की रूह में प्रीत बो जाओ तुम, दीपिका में बनूं, दीप हो जाओ तुम, शब्द की रूह में प्रीत बो जाओ तुम, दीपिका में बनूं। स्वर बनो तुम मुझे, लै पुकारो कभी, और सरगम कोहे में उतारो कभी, कर लो मनोहार कुछ प्रीत की ताल से, कर लो मनोहार कुछ प्रीत की ताल से, साज संगीत में मीत खो जाओ तुम, गीतिका में बनो, दीपिका में बनो, दीप हो जाओ तुम, शब्द की रूह में प्रीत बो जाओ तुम, दीपिका में बनो। हर घड़ी छवि तुम्हारी बसे छंद में, जैसे खुशबू समाई हो मकरंद में, मौन एहसास है प्यास बन कर कभी, मौन एहसास है याद बन कर कभी, मौन एहसास है याद बन कर कभी, एक पल को नयन तट भिगो जाओ तुम, दीपिका में बनो, दीप हो जाओ तुम, शब्द की रूह में प्रीत बो जाओ तुम, दीपिका में बनो। और कुछ उपमाएं मैंने
प्रकृति से उपहार में ली हैं, प्रकृति से मैंने उधार मांगी है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। मैं बहू नित नदी सी आ गए तुम कहो, किंतु तुम साथ में हम सफर बन रहो। मैं बहू नित नदी सी आ गए तुम कहो, किंतु तुम साथ में हम सफर बन रहो। एक अनुबंध हो चांदनी चांद सा, एक अनुबंध हो चांदनी चांद सा, तुम में खो जाऊं मैं मुझ में खो जाओ तुम, दीपिका मैं बनूं दीप हो जाओ तुम, दीपिका मैं बनूं दीप हो जाओ तुम, शब्द की रूह में प्रीत बो जाओ तुम। और इस गीत का अंतिम बंद रखती हूँ, अंतिम बंद प्राण बंद है, सुन लीजिएगा। लेखनी थाम कर मैं करूँ साधना, और तुम भी करो यूं ही आराधना। लेखनी थाम कर मैं करूं साधना, और तुम भी करो यूं ही आराधना। मैं हूँ मतले से मख्ता तुम्हारे लिए, मैं हूँ मतले से मख्ता तुम्हारे लिए, मेरे मुखड़े का निष्कर्ष हो जाओ तुम, दीपिका मैं बनूं दीप हो जाओ तुम, दीपिका मैं बनूं दीप हो जाओ तुम, दीपिका मैं बनूं दीप हो जाओ तुम, शब्द की रूह में प्रीत बो जाओ तुम, दीपिका मैं बनूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप
को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।